हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C# में इंडेक्सर यानी कि इंडेक्सर इन C#। तो इंडेक्सर का जनरली मीनिंग हम जानते हैं कि इंडेक्स का जनरली वर्क जो होता है वो किसी भी हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक सीक्वेंस या इंडेक्स वैल्यू असाइन करनी होती है। ठीक, अब इंडेक्सर की अगर बात करें तो इंडेक्सर्स आर यूजुअली नोन एज स्मार्ट एरे, यानी को हम बोलते हैं स्मार्ट एरे, और वी कैन से दैट वर्चुअल एरे, यानी कि इसको हम वर्चुअल एरे कहते हैं क्योंकि यह हमारा एक एरे होता तो है पर इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक, इंडेक्सर इज ए क्लास प्रॉपर्टी दैट अलाउज यू टू एक्सेस अ मेंबर वेरिएबल ऑफ ए क्लास और स्ट्रक्चर लाइक ए एरे, यानी कि इंडेक्सर जो है वह क्लास की एक प्रॉपर्टी है जो कि अलाउ करती है मेंबर वेरिएबल, क्लास के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, और स्ट्रक्चर लाइक एन अरे, यानी कि इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है एरे का, उसकी तरह ये हमारे क्लास के मेंबर वेरिएबल जो होते हैं उसको एक्सेस करने की परमिशन देता है। अब बात करते हैं कंडीशन, यानी कि क्या कंडीशन होती है जिसकी हेल्प से हम इंडेक्सर पर वर्क करते हैं। तो इंडेक्सर मस्ट हैव एटलीस्ट वन पैरामीटर, यानी कि इंडेक्सर के पास कम से कम एक पैरामीटर होना चाहिए। एल्स अ कंपाइल्ड टाइम एरे विल बी जनरेट, नहीं तो कंपाइल्ड टाइम एरे जो है वह हमारा जनरेट हो जाएगा। इंडेक्सर डिफाइन यूजिंग दिस कीवर्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, इंडेक्सर जो है वह हमारा दिस कीवर्ड की हेल्प से और स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से इंडेक्सर को हम इनिशियलाइज या डिक्लेयर करते हैं। ठीक, तो इंडेक्सर का हमारा मेन वर्क यह होता है। तो इंडेक्सर के बारे में हमने क्या कि इंडेक्सर जो है वो हमारा वर्चुअल एरे या स्मार्ट एरे कहते हैं हम इंडेक्सर को, और इंडेक्सर जो होता है ये क्लास की एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, जो हमारी मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने की परमिशन देता है। इंडेक्सर की जो हमारी जो कंडीशंस होती हैं वह क्या कंडीशन होती हैं कि यह इसके पास कम से कम एक पैरामीटर ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो ये कंपाइल टाइम एरे जनरेट कर देता है। अब इंडेक्सर जो है वह डिफाइन होता है यूजिंग दिस कीवर्ड एंड स्क्वायर ब्रैकेट, दिस कीवर्ड और स्क्वायर ब्रैकेट से वह डिफाइन होता है। इसकी अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर दे रखा है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, इसमें से आपको एक्सेस स्पेसिफायर कोई भी हो सकता है। अगर आप नहीं भी लेते तो बाय प्राइवेट होता है। देन रिटर्न टाइप कैन बी एनी वैलिड C# डेटा टाइप, यानी कि यहाँ पर आपका कोई भी वैलिड डेटा टाइप C# का होना चाहिए। दिस जो होता है यह कीवर्ड है जो कि पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट ऑफ करंट क्लास, यानी कि उस क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। उसके अंदर हम जो भी पैरामीटर, चाहे स्ट्रिंग टाइप पैरामीटर हो या डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, हम वहाँ पर रिटर्न टाइप के अकॉर्डिंग अपना पैरामीटर वहाँ पर हम डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर गेट एंड सेट मेथड होता है। अब यहाँ पर गेट एंड सेट मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम अपने इंडेक्सर पर वर्क करते हैं। तो रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम स्पेसिफाइड इंडेक्स ऑफ एन इंटरनल कलेक्शन, यानी कि यह हमें वैल्यू रिटर्न करता है स्पेसिफाइड इंडेक्स में से जो कि हमारे इंटरनल कलेक्शन से हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर सेट जो होता है, सेट पे देखिए आप, सेट वैल्यू एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स इन एन इंटरनल कलेक्शन, यानी कि यहाँ पर वैल्यू सेट करते हैं स्पेसिफाइड इंडेक्स, यानी कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जो कि इंटरनल कलेक्शन से हमें मिलती है। ठीक, अब हम इंडेक्सर के एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं प्रोग्राम के थ्रू। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमने एक नेम स्पेस लिया इंडेक्सर एग्जाम्पल के नाम से, इंडेक्सर एग्जाम्पल के नाम से, और प्रोग्राम नाम से हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की, और प्रोग्राम नाम से हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की। देन आप देख रहे होंगे क्लास इंडेक्सर क्लास इंडेक्सर क्लास के नाम से हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की। देन प्राइवेट स्ट्रिंग नेम्स इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग 3, यानी कि यहाँ पर हमने 3 ऑब्जेक्ट के लिए एरे में स्पेस क्रिएट किया। ठीक, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर नेम्स जो है ये हमारा, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है,
अब देख रहे होंगे आप, यहाँ से हम इंडेक्सर की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि पब्लिक स्ट्रिंग दिस इंट आई, पब्लिक स्ट्रिंग दिस इंट आई। ठीक, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने एक पब्लिकली स्ट्रिंग ली है जो इंटीजर टाइप वैल्यू देगी हमारी। अब क्या है, गेट मेथड के थ्रू हमने यहाँ पर रिटर्न्स लिया नेम्स को, यानी कि यहाँ पर हम आई के थ्रू नेम्स प्रिंट कराएंगे जो कि हमारा रीड राइट प्रॉपर्टी को रखता है, जो कि हमारा रीड राइट प्रॉपर्टी को रखता है। देन सेट्स के थ्रू नेम्स आई इज इक्वल्स टू वैल्यू। अब यहाँ पर हमने वैल्यू ली है जो भी हम असाइन कराएंगे वैल्यू, और जो कि प्री डिफाइंड होंगी क्योंकि वो वैल्यू हम पहले से ही डिक्लेयर और असाइन कर देंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा यह नेम्स से पब्लिक स्ट्रिंग दिस इंट से लेके नेम्स आई इज इक्वल्स टू वैल्यू तक, ये हमारा इंडेक्सर प्रॉपर्टी है। यहाँ पर हमारी इंडेक्सर पर वर्क हो रहा है। देन स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, यहाँ आप देख रहे होंगे हमने एक स्टैटिक वॉइड मेन हमने मेथड बनाया है। क्योंकि हमें इंडेक्सर क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वहाँ पर हमें वैल्यूज़ असाइन करनी है 3 इंडेक्स पर, यानी कि जो हमने इंडेक्स का साइज़ 3 लिया है उस पर हमें वैल्यू असाइन करनी है, जो वैल्यू हमारी नेम्स आई इज इक्वल्स टू वैल्यू में जाकर स्टोर हो जाएंगी। तो हम देखते हैं इंडेक्सर टीम इज इक्वल्स टू इंडेक्सर क्लास टीम, यानी कि टीम नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। देन न्यू इंडेक्सर क्लास, इंडेक्सर क्लास में न्यू ऑब्जेक्ट हमने बना लिया टीम नाम से। अब हमने क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे टीम 0 इज इक्वल्स टू, यानी कि उसकी वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू 0 रखी इंडिया। देन टीम 1 इज इक्वल्स टू ऑस्ट्रेलिया। देन टीम 2 इज इक्वल्स टू इंग्लैंड। ठीक, अब हमने लूपिंग के थ्रू लिया है कि जो आई की इनिशियल वैल्यू होगी हमारी वह होगी 0, आई की जो इनिशियल वैल्यू होगी हमारी वह होगी 0, और फिर वह कहाँ तक चलेगी, आई लेस देन 3 तक, आई इज़ लेस देन 3 तक चलेगी। देन आई बराबर 0 से जब स्टार्टिंग होगी, आई इक्वल्स टू 0 से जब स्टार्टिंग होगी तो उसमें हमारा स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा, यानी कि आई की वैल्यू पहले 0 प्रिंट होगी, फिर 1 प्रिंट होगी, फिर 2 प्रिंट होगी, फिर 3 प्रिंट होने पर जब आएगी तब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि 3 की वैल्यू इक्वल है 3 के, और यहाँ पर हमें लेस देन 3 तक ही एग्जीक्यूट कराना है। कंसोल डॉट राइट लाइन टीम आई, अब हमने यहाँ पर टीम आई प्रिंट करा दी। अब क्या है कि वो फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट होगा हमारा तो वह टीम 0 की वैल्यू इंडिया प्रिंट कराएगा। देन उसके बाद फिर टीम 1 की वैल्यू, क्योंकि आई का वैल्यू आई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा हमारा इंक्रीमेंट होकर, फिर उसकी कंडीशन चेक करेगा आई की लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू, देन वो ऑस्ट्रेलिया प्रिंट करा देगा। देन आगे इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, देन आई की वैल्यू 2 होने पर क्या हो जाएगा, वह इंग्लैंड प्रिंट करा देगा। फिर उसकी वैल्यू में क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू हो गई 3, देन 3 इज वाई, प्रोग्राम हमारा वहीं की वहीं टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे आउटपुट की फॉर्म में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यह इंडेक्सर है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो कि इंडेक्सर से मतलब इंडेक्सर की कंपैरिजन में यूज़ की जाती है। प्रॉपर्टीज़ आर नेम्ड वेरिएबल ऑफ ए क्लास स्ट्रक्चर एंड। अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करें तो क्लास की प्रॉपर्टी, जैसे कैट नाम से क्लास हो गई, प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या हो गई कैट की, या गर्ल नाम से क्लास हो गई, प्रॉपर्टी क्या हो गई उसकी गर्ल की, कि स्मार्ट, लॉन्ग हेयर, ब्लू आईज। ठीक, इस तरीके से हो गई। या हमने कार नाम से एग्जाम्पल ले लिया, कार का क्या हो गया हमारा प्रॉपर्टीज़, कि उसका कलर, माइलेज। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो मेंबर वेरिएबल्स और मेथड्स आर कॉल्ड एज फील्ड। अब हमारी प्रॉपर्टीज़ में जो मेंबर वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं उनको हम फील्ड्स कहते हैं। ठीक, अब हम बात करें लेट अस हैव अ क्लास नेम स्टूडेंट। अब हमारे पास एक क्लास नेम है स्टूडेंट नाम से विथ प्राइवेट फील्ड्स फॉर एज और नेम, जिसमें कि हमने प्राइवेटली वेरिएबल को असाइन करा है नेम और एज को। ठीक है, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस दिस फील्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास स्कोप। अब हम इनको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हमने इनको प्राइवेटली डिक्लेयर या इनिशियलाइज किया है। ठीक है, बट कैन हैव प्रॉपर्टीज फॉर एक्सेसिस दीज प्राइवेट फील्ड्स। बट कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से हम इनको प्राइवेटली एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट फील्ड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या है।
अब हम अगर बात करें तो ये हमारा प्रॉपर्टी और इंडेक्सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेनली एग्ज़ाम में देखा जाए प्रॉपर्टी और इंडेक्सर के बीच में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो इंडेक्सर की अगर बात करें तो इंडेक्सर आर क्रिएटेड यूजिंग दिस कीवर्ड, यानी कि इंडेक्सर हमारा जो होता है वह दिस कीवर्ड की हेल्प से हमारा क्रिएट होता है। लेकिन प्रॉपर्टीज़ में हमारे किसी भी दिस कीवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। इंडेक्सर ऑलवेज डिक्लेयर विद वन पैरामीटर, यानी कि इंडेक्स करने के लिए हमें एक पैरामीटर की ज़रूरत होती है। तो प्रॉपर्टीज़ आर ऑलवेज डिक्लेयर विदाउट पैरामीटर, और प्रॉपर्टीज़ जो होती है वह हमारे विदाउट पैरामीटर डिक्लेयर होती हैं। देन इंडेक्सर कैन नॉट बी स्टैटिक, इंडेक्सर कभी भी स्टैटिक नहीं होता, जबकि प्रॉपर्टीज़ हमारी स्टैटिक होती हैं। इंडेक्सर कैन बी ओवरलोडेड, यानी कि इंडेक्सर की एक से ज़्यादा जगह हम इंडेक्सर को यूज़ कर सकते हैं, बस प्रॉपर्टीज़ को हमारे ओवरलोड नहीं कर सकते। इंडेक्सर आर इन्वोक्ड यूजिंग इंडेक्सेस, इंडेक्सर हमारा कॉल किया जाता है इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से, बट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे स्पेसिफाइड नेम्ड की हेल्प से, स्पेसिफाइड नेम की हेल्प से हम प्रॉपर्टीज़ को कॉल कराते हैं। तो ये 5 मेन डिफरेंसेस होते हैं इंडेक्सर और प्रॉपर्टीज़ के बीच। इंडेक्सर जो है वो कीवर्ड रखता है दिस अपने अंदर, जबकि प्रॉपर्टी के अंदर दिस कीवर्ड नहीं होता। इंडेक्सर जो है वो हमारा एक कम से कम एक पैरामीटर होना चाहिए उसे डिक्लेयर करने के लिए, प्रॉपर्टी में यह होता। इंडेक्सर कैन नॉट बी स्टैटिक, इंडेक्सर हमारा कभी भी स्टैटिक नहीं होगा, जबकि प्रॉपर्टीज़ हमारी स्टैटिक हो सकती हैं। इंडेक्सर हमारा ओवरलोडेड हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ कभी भी ओवरलोडेड नहीं होती हैं। तो इंडेक्सर आर इन्वोक्ड यूजिंग इंडेक्सेस, इंडेक्सर जो होता है वो कॉल करता है, मतलब कॉल होता है अपने इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से, और प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो किसी भी स्पेसिफाइड नेम की हेल्प से कॉल होती हैं। तो आज जो हमने पढ़ा इंडेक्सर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।